यह तो आप सब जानते हैं कि बंदी छोड़ दिवस गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु जी ग्वालियर के किले से 3 साल बाद 52 राजाओं को रिहा करवाकर अमृतसर लौटे थे। पर काफी सारे लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद ही क्यों किया गया, और जहांगीर के अलावा वो कौन था जिसका इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा हाथ था। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कहा जाता है कि एक बार जहांगीर बहुत बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी उसका रोग ठीक ना हुआ। तब उसका मुख्य सलाहकार चंदू शाह, जो पहले से ही गुरु घर का वैरी था, मौके का फायदा उठाते हुए एक ज्योतिष को महल में ले आया और उसे 500 रुपए देकर सिखाया कि तुम जहांगीर को कहो कि आपको बहुत भयंकर रोग होने की संभावना है, जिसका उपाय जल्दी ही करना होगा। कहते हैं तब ज्योतिष ने चंदू के सिखाए अनुसार कहा कि हे बादशाह, आपके रोग का केवल एक ही हल है, जिसे करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो उपाय है कि अगर कोई प्रभु की बंदगी करने वाला जो लोगों में बहुत पूजनीय है, वे 40 दिनों तक ग्वालियर के किले में एकांत में बैठकर आपके लिए अगर प्रभु बंदगी करे, तभी आपका कष्ट दूर हो सकता है। इतना सुनकर जहांगीर को काफी तसल्ली हुई। उसने तुरंत अपने सेवादारों को ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढने का आदेश दे दिया। परंतु तभी चंदू, जो इसी मौके की तलाश में था, झट बोला, हे महाराज, इस कार्य के लिए सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ही योग्य पुरुष हैं। अगर आप उनके आगे प्रार्थना करें, उन्हें ग्वालियर के किले में 40 दिनों के लिए भेज दें, तो उनकी भक्ति से आपका कष्ट अवश्य दूर हो सकता है। जहांगीर, जो पहले से ही अपनी बीमारी से बहुत परेशान था, उसे चंदू की बात स्वीकार कर ली। गुरु हरगोबिंद साहिब जी को किले में कैद करने का सबसे बड़ा कारण चंदू था। वह सिख गुरुओं से बहुत वैर रखता था, क्योंकि इतिहास में दर्ज है कि एक बार चंदू अपनी लड़की का रिश्ता गुरु अर्जुन देव जी के बेटे श्री हरगोबिंद साहिब जी के साथ करना चाहता था, परंतु गुरु अर्जुन देव जी ने चंदू के अहंकार के कारण यह रिश्ता स्वीकार ना किया। परंतु कुछ वर्षों के बाद चंदू गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद फिर से गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि वे अपने पिता के कातिलों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। तभी चंदू ने फैसला कर लिया कि किसी भी हालत में गुरु हरगोबिंद साहिब जी को हमेशा के लिए ग्वालियर के किले में कैद करना होगा, क्योंकि ग्वालियर के किले का यह इतिहास रहा है कि आज तक जो भी कैदी जहांगीर ने वहां कैद किया, उस किले से कभी जिंदा वापस नहीं निकल सका। इसलिए चंदू मन ही मन बहुत खुश था कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 40 दिन भक्ति करने के बहाने से सारी उम्र अब कैद में काटनी होगी। जहांगीर ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की कि कृपा करके आप मेरे कष्ट को दूर करने के लिए मेरे लिए 40 दिन तक ग्वालियर के किले में रहकर प्रभु बंदगी करें। गुरु जी भविष्य की वार्ता भली भांति जानते थे। उन्हें पता था किसी षड्यंत्र के चलते उन्हें किले में भेजा जा रहा था, परंतु फिर भी गुरुजी जहांगीर की बीमारी को देखते हुए अपने 5 सिखों के साथ किले में चले गए। जहांगीर ने किले के दरोगा हरिदास को खास हिदायत दी कि गुरुजी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गुरुजी को उस किले में हर सहूलत तो मिलती थी, परंतु वे किले से बाहर नहीं जा सकते थे, यानी उन्हें किले में नजरबंद किया गया था। कहा जाता है कि गुरुजी का रूहानी चेहरा देखकर किले का दारोगा हरिदास पहली बार में ही गुरुजी का भक्त बन गया। उसने गुरुजी को बताया कि यहाँ पर 52 राजा जो जंजीरों से बांधे हुए हैं, उन्हें जहर वाला भोजन खिलाया जाता है। इतिहास में दर्ज है कि जहांगीर को अगर किसी भी राजा से या किसी धार्मिक नेता से कोई खतरा महसूस होता था, तो वह उसे हमेशा के लिए उसी ग्वालियर के किले में कैद कर लेता था। जहांगीर उन 52 राजाओं को कैदी बनाकर स्लो पॉइजन देकर तड़पाता था।
कहते हैं जहांगीर के पाप की कमाई से बना भोजन गुरुजी ने खाने से मना कर दिया था। गुरुजी के 5 सिखों में से एक सिख हर समय गुरुजी के साथ रहा करता था। बाकी 4 सिख किले से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाते उससे लंगर तैयार करके पहले गुरुजी को खिलाते और फिर खुद खाया करते। गुरुजी के किले में आने से कैदियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। सबसे पहले गुरुजी ने उनकी जंजीरें खुलवाई। गुरुजी रोज नित्यनेम करके गुरबानी का पाठ किया करते थे। वहां का वातावरण पहले से बहुत बदल गया, जिससे सभी कैदियों को फिर से जीने की आस दिखाई देने लगी। इतिहास में दर्ज है कि उस समय अमृतसर की सारी संगतों को जब पता चला कि उनके सतगुरु को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया है, तो वे बाबा बुड्ढा जी के साथ अमृतसर से ग्वालियर के किले में पहुंचे। पर जहांगीर के हुक्म अनुसार गुरुजी से किसी को भी मिलने न दिया गया। केवल गुरुजी की मुलाकात बाबा बुड्ढा जी से हुई, जिन्हें गुरुजी ने बड़े धीरज से समझाते हुए कहा कि वे सारी संगत को लेकर अमृतसर वापस लौट जाएं और हम जल्द ही अमृतसर आपको मिलेंगे। कहते हैं तब सारी संगत द्वार से ही गुरुजी को माथा टेककर वापस लौट गई। दिन बीतते गए और वादे के अनुसार गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 40 दिन बाद कैद से रिहा होना था, परंतु जहांगीर ने उन्हें 1609 ईस्वी से लेकर 1612 ईस्वी तक 3 साल तक कैद में रखा, जिससे सिख संगतें बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी को भी मुगल सरकार द्वारा बुलाकर उनको अत्यंत क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया गया था। इसलिए संगत यह नहीं चाहती थी कि उनके सतगुरु के साथ भी इतिहास दोबारा दोहराया जाए। जिस जहांगीर की भलाई के लिए गुरुजी ने 40 दिन तक किले में रहना स्वीकार किया, परंतु उसी जहांगीर ने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया। ठीक होने के बावजूद भी गुरुजी को किले से रिहा करना जरूरी नहीं समझा। गुरुजी के साथ किए गए इस धोखे की सजा जहांगीर को इस प्रकार मिली कि उसे रात भर डरावने सपने आने लगे, जिससे उसकी लगातार रातों की नींदें उड़ने लगी। वह बहुत परेशान रहने लगा। तब इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उसने साईं मियां मीर को अपने महल में बुलाया। तब साईं मियां मीर जी ने उन्हें बताया कि तुमने किसी प्रभु के प्यारे को बहुत दुख दिया है, जिस कारण तुम्हें यह सजा मिली है। पीर जी ने जहांगीर को समझाया कि जल्द से जल्द गुरु हरगोबिंद साहिब जी को किले से रिहा करो, तभी तुम ठीक हो सकते हो। जहांगीर ने तब गुरु जी को रिहा करने का हुक्म जारी किया, परंतु गुरु जी ने अकेले रिहा होने से मना कर दिया और कहा जब तक उन निर्दोष 52 राजाओं को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम भी किले से रिहा नहीं होंगे। जहांगीर को डर सताने लगा कि कहीं राजाओं को आजाद करने से वे उसी के खिलाफ बगावत ना छेड़ दे। परंतु बहुत विचार करने के बाद जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी से कहा कि जितने राजे आपका चोला पकड़कर जेल से बाहर निकल पाएंगे, केवल उतने ही राजा रिहा हो सकते हैं। तब गुरुजी ने अपनी सूझबूझ से 52 कलियों वाला अपने लिए एक खास चोला सिलवाया, जिसे पहनकर गुरुजी ने सभी राजाओं को उसकी एक एक कली पकड़ाकर किले से बाहर ले आए। तब से गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।